चलिए समझिए बेटा, समझिए। अब आते हैं प्रॉपर तरीके से नोट्स पे, समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लो जब एस्टर को एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेना है तो कोई हाई प्रायोरिटी ग्रुप पहले लेना पड़ेगा। तो हमने मान लो यहाँ पे ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड से अब हमने किया गया, एक बार एस्टर को ऐसे जोड़ दिया और एक बार किया गया, एक बार एस्टर को हमने ऐसे जोड़ दिया। चलिए समझने की कोशिश करिएगा। मेन चेन से आपने दो एस्टर कनेक्ट कर दिए, COOR, और यहाँ भी COOR। लेकिन इस वाले केस में मेन चेन से डायरेक्टली अटैचमेंट ऑक्सीजन का है और इस वाले चेन से डायरेक्टली अटैचमेंट CO का है। तो क्या दोनों एस्टर के लिए एक ही नाम देना सही है या गलत है? क्या बोलोगे? गलत है। तो इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर यूज करते हैं। ये जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन वाला पार्ट है, ये ऑक्सीजन वाला पार्ट मेन सब्स्टिट्यूएंट है और ये COCH3 वाला जो पार्ट है ये सब्स्टिट्यूएंट साइड वाला है। इसी तरह के यहाँ आए तो ये CO वाला जो पार्ट है ये मेन सब्स्टिट्यूएंट है और OR वाला जो पार्ट है ये आपका साइड सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब भी कभी किस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं और मेन सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाद में लिखते हैं। इसीलिए जो इस पर्टिकुलर पार्ट का नाम लिखना होगा तो इसी में अगर मैं कोई भी अल्काइल जनरलाइज कर दूं तो ये बन जाता है अल्केनॉइल ऑक्सी। ये जो नाम दोगे वो नाम हो जाएगा अल्केनॉइल, अल्केनॉइल ऑक्सी। ये अल्केनॉइल और ये हो गया ऑक्सी। इसी तरह यहां आ जाओ तो इस वाले पार्ट में साइड का नाम पहले और मेन का नाम बाद में। अब इसी पर्टिकुलर को आर से डिनोट कर दें तो एल्कोक्सी हो गया और ये कार्बोनिल हो गया। इसलिए इस पर्टिकुलर का जो नाम लिखोगे, इस पर्टिकुलर को जो नाम लिखोगे ये नाम लिखोगे एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। चलिए समझिए, फिर समझिए, एक बार दिमाग में बैठाइए। एस्टर दो तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। एक कनेक्शन ऐसे हो सकता है और एक कनेक्शन आपका ऐसे भी हो सकता है। मतलब एक मेन चेन से डायरेक्टली अटैचमेंट ऑक्सीजन का हो जाए और आगे CO लगा हुआ हो और दूसरा कनेक्शन मेन चेन से डायरेक्टली CO का हो जाए और उसके आगे OC लगा हुआ हो। जैसे यहाँ मेन चेन से डायरेक्टली अटैचमेंट CO का हो गया और यहाँ मेन चेन से डायरेक्टली अटैचमेंट O का हो गया। तो जो मेन चेन से डायरेक्टली अटैचमेंट O का हो गया ये मेन सब्स्टिट्यूएंट है और ये आपका साइड सब्स्टिट्यूएंट है। इसी तरीके से मेन चेन से डायरेक्टली अटैचमेंट CO का हो गया तो ये मेन सब्स्टिट्यूएंट है और ये साइड सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब इनडायरेक्टली कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। और कॉम्प्लेक्स का नाम लिखने में साइड का नाम पहले लिखते हैं और मेन का नाम बाद में लिखते हैं। इसलिए इसके लिए क्या लिखोगे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। और इसके लिए क्या लिखोगे? अल्केनॉइल ऑक्सी। डिफरेंस क्लियर है? प्रियांशु बताइए, डिफरेंस क्लियर है? चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं और क्लियर करेंगे। चलिए पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए। हाँ अभी क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर देंगे बेटा। एक बार पॉइंट के रूप में थोड़ा सा दिमाग में बैठाओ, नोट्स में लिखो। लिखो, देयर आर टू प्रीफिक्सेस, देयर आर टू प्रीफिक्सेस used for ester. There are two prefixes used for ester. पहला पहला एल्कोक्सी कार्बोनिल, पहला एल्कोक्सी कार्बोनिल when main chain is directly connected with CO। और दूसरा अल्केनॉइल ऑक्सी, अल्केनॉइल ऑक्सी when main chain is directly connected with O। अब इसको बनाने के बाद एक बार इसको लिख लो, फिर और क्वेश्चन से क्लियर करते हैं।
बनाइए। डाउट अंकित, लेंगे बेटा एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार बना लो, 2-3 एग्जांपल लगा लो, उसके बाद कोई डाउट रह जाता है फिर हम लोग देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा नई चीज है इसलिए जल्दबाजी में दिमाग में थॉट नहीं बैठता है। ठीक है, चलिए बना लिया, बना लिया मुस्कान, लिख लिया, आगे बढ़ें। चलिए अब क्वेश्चन क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें हमने ले लिया यहाँ साइक्लोहेक्सेन और यहाँ लगा दिया COOH। यहाँ मैंने दे दिया आपको कुछ इस तरह की स्पेसीज, इस तरह की स्पेसीज, और यहाँ मैंने दे दिया कुछ इस तरह की स्पेसीज, इस तरह की स्पेसीज। और आपसे पूछ लिया कि बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या है, आपसे पूछ लिया इस कंपाउंड का नाम क्या है। तो सबसे पहला काम आपने किया बेटा, मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया। मेन चेन का सिलेक्शन करते हुए एस्टर एस्टर एसिड देखते हुए इस एसिड को नंबर 1 दे दिया। और ये भी एस्टर एज ए सब्स्टिट्यूशन है, ये भी एस्टर एज ए सब्स्टिट्यूशन है, 2 सब्स्टिट्यूशन हो गए। आपको यही सोचना है कि अब इस एस्टर और इस एस्टर में इनका नाम क्या है और कैसे आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर CO डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ऐसे, और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो O जुड़ा हुआ है ऐसे, O जुड़ा हुआ है ऐसे। वही मैंने बोला था कि जब CO डायरेक्टली जुड़ा होगा तो ये मेन सब्स्टिट्यूएंट, ये साइड सब्स्टिट्यूएंट। तो साइड ये है क्या, मिथॉक्सी, और ये है क्या, कार्बोनिल। तो इसके लिए जो नाम दोगे, इसके लिए जो नाम दोगे वो हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन मेन है और ये CH3CO साइड है, तो CH3CO मतलब इथेनॉइल, इथेनॉइल, और ये हो गया ऑक्सी। तो इसके लिए जो नाम दोगे, इसके लिए जो नाम दोगे वो हो जाएगा इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी। अब यहाँ का पहला अल्फाबेट E है और यहाँ का पहला अल्फाबेट M है। पोजीशन इधर से 3-5 है, इधर से 3-5 है, और जब पोजीशन से क्लियर नहीं हो रहा तो अल्फाबेट से क्लियर कर दो, E और M। इसलिए नंबर हो गया 2, ये नंबर हो गया 3, ये नंबर हो गया 4, ये नंबर हो गया 5 और ये नंबर हो गया 6। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जब मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा होगा ऑक्सीजन तो ये अल्केनॉइल ऑक्सी, और जो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा होगा CO तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो एक कार्बन था मिथॉक्सी, 2 कार्बन होता इथॉक्सी, 3 कार्बन होता प्रोपॉक्सी, 4 कार्बन होता ब्यूटॉक्सी। इसी तरह से एक कार्बन होता मिथेनॉइल, 2 कार्बन होता इथेनॉइल, 3 कार्बन होगा प्रोपेनॉइल, 4 कार्बन होगा ब्यूटेनॉइल ऑक्सी। डिफरेंस क्लियर है? बताइए डिफरेंस क्लियर है? चलिए लिखिए, बनाइए, गायत्री बनाइए, मुस्कान बनाइए। चलो एक्सट्रैक्शन कुछ है बेटा, बताओ। No, sir, एक्सट्रैक्शन, no doubt. नो डाउट, चलो करो करो। Excuse me, sir. Excuse me, sir. Hello. चलिए बनाइए। हाँ एक बार और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए और फिर से समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लो आपको ये दे दी, एसिड नॉर्मली इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो बाकी कुछ भी लगा दें तो सब्स्टिट्यूशन ही होता है, इसलिए नॉर्मल पिक्चर में आपको एसिड एसिड ही दिख जाता है। लेकिन कभी मान लो एसिड ना दिखे, सल्फोनिक एसिड दिख जाए तो भी परेशान मत होइएगा। चलिए सोचते हैं, मान लो ऐसे आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया, ऐसे आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया और आपसे बोल दिया कि बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ऐसे उसने दे दिया, यहाँ लगा दिया Cl, ऐसे कुछ कंपाउंड दे दिया। तो सबसे पहला काम तो यही करना है ना, सेलेक्ट द मेन चेन। तो एक एस्टर है, दूसरा एस्टर है, एक क्लोरीन है, एक सल्फोनिक एसिड है, और आपको मालूम है कि सल्फोनिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो इसी की मिनिमम पोजीशन लेनी है। और जब इसी की मिनिमम पोजीशन लेनी है तो इसका मतलब इसको मिनिमम देने के लिए अब यहाँ से आगे बढ़ गए, यहाँ से आगे बढ़ गए और मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया।
अब ये नंबर 1 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया और 7 दे दिया। अब ये तो मालूम है ये क्लोरो है, ये तो मालूम है क्लोरो है। अब बताइए, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर्टिकुलर के लिए क्या नाम लिखोगे? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, इस पर्टिकुलर के लिए क्या नाम लिखोगे? क्या नाम लिखोगे बताइए, बोलो। कौस्तुभ, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी आगे, अंकित आगे, सीओ भी तो है, मिथॉक्सी आगे, कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल। वेरी गुड वैभव, वेरी गुड। सोचिए इस पर्टिकुलर के लिए, इस पर्टिकुलर के लिए क्या नाम लिखोगे? बताइए, इस पर्टिकुलर के लिए क्या नाम लिखोगे? हाँ नैतिक, इथेनॉइल नहीं बेटा, कार्बन देखो 1 2 3 है, 3 है। प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल ऑक्सी, गुड बना लो, प्रोपेनॉइल ऑक्सी, प्रोपेनॉइल ऑक्सी। अब अल्फाबेट में देख सकते हो, पूरे का नाम लिखना होगा तो सी पहले कर लेना, फिर उसका एम कर लेना, फिर पी कर लेना, फिर हेप्टेन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नाम के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं, अभी केवल कॉम्प्लेक्स समझने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए क्या यूज करेंगे और इसके लिए क्या यूज करेंगे। चलिए बनाइए, लिखिए। आफ्ताब, हाँ बता बेटा, कुछ डाउट है? सर हेलो, हाँ आफ्ताब बोलो। बोल रहे थे सर कि मिथॉक्सी कार्बोक्सिल ये कैसे आया सर, मिथ कैसे आया यहाँ पर? ये वाला हाँ सर। देखो, कार्बन से ऑक्सीजन के लिए शुरू में मैंने लिखवाया होगा ओ आर, बोलते क्या है? एल्कोक्सी। ओ आर को बोलते क्या है? एल्कोक्सी। ये ओ आर ही तो है, इसलिए मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी। बस में ओके। आगे अगर आर होता है तो इसको बोला जाता है अल्काइल ग्रुप, और जो ओ आर यस होता सर, है इसे बोला जाता है एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, यस तो सर, यस सर। बनाओ बनाओ। नमन, बताओ बेटा, कुछ है? नमन, कोई डाउट है? करो करो, बनाओ, बन जाएगा। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपके आईआईटी के सिलेबस में है, और हेलो। आईआईटी ने, हाँ एक मिनट, आईआईटी ने उस पर्टिकुलर को 2-3 बार पूछ रखा है अलग अलग तरीके से, तो इसका आयोपैक नेम भी आपको आना चाहिए। देखें आप उसका आयोपैक नेम बता पाते हो या नहीं। चलिए सोचिए, इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एस्प्रीन, कॉमन नेम है एस्प्रीन, इसका अब आयोपैक नेम बताइए। हेलो। कॉमन नेम एस्प्रीन है, इसका अब आयोपैक नेम। सर। एक मिनट बेटा, हाँ बताओ, बोलो नमन, कुछ है? नहीं, करो बनाओ। आकाश, कुछ है? आकाश सर हम कुछ? लोगों ने फंक्शनल ग्रुप क्यों लिया सर, COH टाइप का और SO3H मतलब सल्फोनिक? सल्फोनिक एसिड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है बेटा, एस्टर की प्रियोरिटी कम होती है, इसलिए सल्फोनिक एसिड को मिनिमम पोजीशन लिया। नहीं सर, तो ये लेना जरूरी होता है क्या एकदम लेना कंपाउंड में जरूर, तभी तो बिना उसके? प्रियोरिटी ऑफ फंक्शन को पढ़ा है ना, कि सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद नो सर, सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर। सर वो प्रायोरिटी नहीं। हाँ सर बोलो। मतलब जैसे अगर अगर किसी कंपाउंड में एस्टर लगा है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप भी होगा उससे ऊपर का कोई। नहीं, हमने हेडिंग क्या लिखवाया? एस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट। जब एस्टर को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में अच्छा लेना सर, है, आ गया आ तब गया आ गया, अगर समझ गया सब्स्टिट्यूएंट सर। के रूप में नहीं है तो OH लगाओ, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के हाँ रूप में सर, नहीं है तो कार्बोक्सिलेट लगाओ। ठीक है, अब है अंतर सर। समझाना चाहते थे कि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में एस्टर होगा तब क्या यूज करोगे। चलो इसमें ठीक आ है। जाओ, इसका नाम बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, टू इथेनॉइल ऑक्सी बेंजोइक एसिड। आपको लिखना होगा बेटा, बार बार बोलते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा करिए। जब आपको लिखना हो तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लिखा हुआ ना हो तब बेंजोइक एसिड चल जाएगा, लेकिन जब आपको लिखना हो तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2। तो 2 पे ये हो गया इथेनॉइल ऑक्सी, गुड। 2 इस पे हो गया इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी। उसके बाद बेंजीन, बेंजीन, और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए कितना लोगों ने यही नाम लिखा है? वैभव,
टू इथेनॉइल ऑक्सी, मैंने, साकिर, यस, उजाला, नैतिक, हर्षिल, वेरी गुड, बनाइए बनाइए, रजत बनाइए, गुड। चलिए अब कुछ अंतर और समझिए, कुछ अंतर और समझिए। व्हेन एल्डिहाइड is used in substituent, जब एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट में होगा तब हमें क्या यूज करना है। चलिए बनाइए, लिखिए। चलिए पहले कॉन्सेप्ट बनाइए, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए अब एक बार इन्हें ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करिए। इन्हें ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करिए। चलिए समझिए बेटा, सबसे पहला काम मैंने बोला होगा मेन चेन का सिलेक्शन। तो एसिड है, एल्डिहाइड है, एसिड की प्रियोरिटी ज्यादा है तो इससे लेते हुए मेन चेन बना लिया। एसिड की प्रियोरिटी ज्यादा है, कीटोन की प्रियोरिटी कम है तो एसिड को लेते हुए मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब ध्यान से देखना, इधर एसिड है और जो इधर आगे जा रहे हैं तो इसके आगे केवल एक ही सब्स्टिट्यूशन है, एक ही कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, तो मेन चेन ये वाला आपने बना लिया। अब अंतर को समझिएगा, यहाँ पर एल्डिहाइड का जो सी है या जो कीटोन का सी है ये मेन चेन में है। यहाँ जो एल्डिहाइड का सी है या कीटोन का चेन है, कार्बन है, ये मेन चेन में है। और जो सी ऑफ सीओ मेन चेन में है तो इसके लिए यूज करना है ऑक्सो। इसके लिए यूज क्या करना है? ऑक्सो, चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो। लेकिन अगर ये CHO मेन चेन का पार्ट नहीं है, अगर ये CHO मेन चेन का पार्ट नहीं है, मेन चेन तो यहाँ है, अगर CHO मेन चेन का पार्ट नहीं है तो उस केस में इसके लिए यूज करना है फॉर्मिल। एक बार फिर समझिए, अगर कभी C ऑफ CO मेन चेन का पार्ट है, चाहे वो एल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो, अगर C ऑफ CO मेन चेन का पार्ट है तो उस केस में यूज करिए ऑक्सो। लेकिन CHO अगर मेन चेन का पार्ट नहीं है तो उस केस में यूज करिए फॉर्मिल। बात में आ गई सत्यम? बात में आ गई? चलिए क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। चलिए पॉइंट ग्रुप में ले लेते हैं। गायत्री, चल पहले पॉइंट लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन से और क्लियर कर देंगे। देखिए, व्हेन C of CO is a part of main chain, when C of CO is a part of main chain, then we use oxo for aldehyde as well as ketone. But when CHO is not the part of main chain, not the part of main chain, then we use formyl for it. चलिए बनाइए बनाइए बनाइए। तो इसके लिए यूज कर लोगे, ये बन जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ये बन जाएगा 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। लेकिन ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये बन जाएगा 4 फॉर्मिल हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। चलिए बनाइए। हाँ इंडिया, कुछ है? बता बेटा, डाउट है? हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर।
हाँ बोलो। हाँ सर, मैंने एक बुक में पढ़ा था, कुछ इपॉक्सी शब्द करके था, कुछ दो इपॉक्सी 3 मेंबर कार्बन के बीच साइक्लिक में। ईथर के लिए होता है बेटा, ठीक है, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर के तो लिए ये होता है। जैसे कभी एस्टर्स ऐसे में आ नहीं आएगा जाए, ना? उसका नोमेनक्लेचर आगे दिखा देंगे, कभी ऐसे आ जाए, ये 1 2 3 4 5 2 3 इपॉक्सी पेंटेन आगे आएगा, परेशान ना हो। यस सर, यस सर। बना लिया, देख लिया, गुड। नो प्रियांशु, करो करो प्रियांशु। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपके पास दे दिया साइक्लोपेंटेन, यहाँ उसने लगा दिया COOH, और यहाँ उसने लगा दिया CO, और यहाँ लगा दिया CHO। ऐसे सोचिए, सोच के बताइए, इस पर्टिकुलर के लिए, इस पर्टिकुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सो या फॉर्मिल? क्या यूज करोगे काव्या, बताओ। इस CO के लिए क्या यूज करोगे, ऑक्सो, और इस CHO के लिए क्या यूज करोगे, ऑक्सो या फॉर्मिल? बताइए क्या यूज करोगे, फॉर्मिल। क्या यूज करोगे, फॉर्मिल। अगर मेन चेन का पार्ट नहीं है तो यूज करिए फॉर्मिल, मेन चेन का पार्ट है तो यूज करिए ऑक्सो। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। तो अल्फाबेट की बेसिस पे ए पहले आता है, वो बाद में आता है, इसलिए हो जाएगा 2 फॉर्मिल, फिर 3 ऑक्सो, फिर साइक्लो, फिर पेंट, फिर एन, और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। बनाइए कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए लास्ट, हाइड्रो सब्स्टिट्यूएंट फॉर हाइड्रोकार्बन्स, लास्ट सब्स्टिट्यूएंट फॉर हाइड्रोकार्बन्स। चलिए आइए, कभी कभी ऐसा हो सकता है बेटा, हाँ लिख लो लिख लो, चलिए समझिए, कभी कभी हो सकता है कि अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया जाए, तो कभी अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया जाएगा तो ग्रुप आता है अल्काइल। कभी कभी हो सकता है अल्कीन से हाइड्रोजन हटा दिया जाए, और जो अल्कीन से हटाया दिया जाए तो नाम हो जाता है अल्कीनाइल। अब कभी कभी हो सकता है अल्काइन से हाइड्रोजन हटा दे, और जो अल्काइन से हाइड्रोजन हटा दे तो नाम हो जाता है अल्काइनाइल। तो अल्केन से हटे तो अल्काइल, इथीन, अल्कीन से हटे अल्कीनाइल, अल्काइन से हटे अल्काइनाइल। चलिए पहले इसको पॉइंट ग्रुप में लिख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करते हैं। बनाइए लिखिए, योगीराज, हाँ बताओ बेटा कुछ है, योगीराज। सर हेलो हाँ बोलो। सर, ये जो ऊपर COOH है उसमें भी तो C बाहर है, तो उसको हम फॉर्मूले में नहीं कार्बोक्सिलिक गिनेंगे। एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है बेटा, ये मेन है, ये इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करिए, इनके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स समझा रहा हूँ, जब मेन तुमने ले लिया सेकेंडरी सफिक्स तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना ही है, एसिड और एल्डिहाइड में, ठीक है, एसिड और एल्डिहाइड में, ये एसिड और कीटोन में, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसके सेकेंडरी सफिक्स, और ये दोनों प्रीफिक्स के रूप में यूज होंगे, ठीक है। हाँ आ जाओ, सर। हाँ आ जाओ आ जाओ, लिखो, अल्केन से हाइड्रोजन हटाया अल्काइल, अल्कीन से हटाया अल्कीनाइल, अल्काइन से हटाया अल्काइनाइल। चलिए अब जरा अंतर को समझिएगा बेटा, अंतर को समझिएगा, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर ले रहा हूं, इस बड़े से स्ट्रक्चर के नाम के चक्कर मत पड़िएगा, इसका नाम क्या होगा, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लगा दिया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, अब मैं अगर मैं यहाँ से ऐसे लगा दूं CH3, तो ये जो नाम बन जाएगा, ये नाम हो जाएगा मिथाइल, ये नाम क्या हो गया, मिथाइल। यही अगर मैं 2 कार्बन ऐसे लगा दूं तो इथेन से आया है, इसमें ये जो नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा इथाइल। लेकिन अगर मैं 2 कार्बन ऐसे लगा दूं, ऐसे लगा दूं, अब सोचिए ये इथीन से आया है, और अगर ये इथीन से आया है तो इसके लिए जो नाम हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा इथीनाइल, इथीनाइल। यही अगर मैं ऐसे लगा दूं, ऐसे लगा दूं कि इथाइन से आया है,
और अगर इथाइन से आया है तो इसके लिए जो नाम हो जाएगा इथाइनाइल। इथाइनाइल बात समझ आ गई। तो जब इथेन से आए तो इथाइल, इथेन से आए इथेनाइल, इथाइन से आए इथाइनाइल। चलिए बनाइए बनाइए। बनाइए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो कार्बन जो तुम जोड़ रहे हो वो दो कार्बन यहां ऐसे जुड़ जाए, मतलब इस मिथाइल से भी हाइड्रोजन हट जाए और इस रूप में आ जाए। हम जो इथाइल जोड़ रहे हैं वो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि इस रूप में ना आके इस रूप में आ जाए, इस रूप में आ जाए। तो जो इस रूप में आ जाए तो इसके लिए जो वर्ड यूज करना है इथाइलिडीन। इथाइलिडीन। और इसके लिए यूज करना है हो जाएगा मिथाइलिडीन। इसके लिए यूज क्या करना है? मिथाइलिडीन। तो जब CH2 की बात कर रहे हैं तो मिथाइलिडीन, जब CH3 की बात कर रहे हैं तब इथाइलिडीन। फिर समझ लीजिएगा, अगर ऐसे आ रहा है तो इथीन से हटा है, और जो इथीन से हटा है तो इथीनाइल। लेकिन जो ऐसे आ रहा है तो इस पर्टिकुलर केस में इस मिथाइलिडीन का एक कार्बन और आपने बढ़ा दिया और इस पर्टिकुलर के बेसिस पे इथाइलिडीन बना दिया। तो जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है तो यूज करना है इथाइलिडीन, और जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है उस केस में यूज करना है इथाइल। अंतर समझ में आ गया? एक बार से देख लीजिए, ये मिथाइल है, ये मिथाइलिडीन है, ये इथाइल है, ये इथेनाइल है, और ये इथाइलिडीन है, और ये आपका इथाइनाइल है। याद रहेगा? याद रहेगा? डरोगे तो नहीं? बताओ, डरोगे तो नहीं? चलिए, डर ना लगे इसलिए IIT आपके जो सिलेबस में देती है बहुत छोटा छोटा सिलेबस है उनका, डरिएगा नहीं। चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी दूं, एक बार मैं आपको दिखा भी दूं जिससे आपको डर ना लगे। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है? चलिए, तो IIT का खुद का वेबसाइट है, और इस IIT के वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट पे जाने पे वहां पर एक जो ये आपका एग्जामिनेशन वाला सेंटर दिख रहा है, इस एग्जामिनेशन में नीचे आपको सिलेबस दिखेगा, और जो सिलेबस वाले को खोलोगे, डाउनलोड करोगे तो आपको ये ऑर्गेनिक का सिलेबस जो दिखता है, उस ऑर्गेनिक के सिलेबस में लिखते क्या है? IUPAC नेम ऑफ, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से देखिए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओनली हाइड्रोकार्बन, मोनोफंक्शनल एंड बाईफंक्शनल कंपाउंड। तो आपके सिलेबस में इवन IIT एडवांस में इतना ही है। इवन मेन में जाते हो तो मेन के सिलेबस में जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा इनका PDF है, उतना साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन उनके सिलेबस में जो लिखा हुआ है इनडायरेक्टली है क्या, इन्होंने यहीं पे लिखा हुआ है कि ट्राइवियल एंड IUPAC नेम, और हल्के फुल्के फोकस वो यहाँ पे देते हैं इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ किसका? हाइड्रोकार्बन। तो बहुत बेसिक सेगमेंट से कहीं ना कहीं IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछती है, बहुत बेसिक सेगमेंट से आपका IIT मेन भी क्वेश्चन पूछती है। लेकिन चूंकि आपको पढ़ना होता है तो किसी भी लेवल में दिक्कत ना आए, इसलिए हर टर्म्स को क्लियर कट दिमाग में बैठाना है। टर्म्स क्लियर है? बना लोगे? बोलो। सत्यम, हाँ, इशिता, हाँ, जयदेव, हाँ, अनुष्का, हाँ। बस थोड़ा सा अंतर याद रखिएगा बेटा, ये काम आएगा, खासकर रेजोनेंस वगैरह के सीट्स वगैरह में जब क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो कभी आपने फील किया है कि क्यों रेजोनेंस के क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है और क्यों IIT का क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा छोटा हो जाता है? मतलब IIT का 2006 का क्वेश्चन देखा जाए जो एडवांस में आया था, उनका क्वेश्चन ये था, इस कंपाउंड का नाम बताइए। इवन 2009 का जो क्वेश्चन देख लिया जाए, उस क्वेश्चन में इन्होंने पूछ लिया इस कंपाउंड का नाम बताइए, इस कंपाउंड का नाम बताइए। 2017 में एडवांस में जो उन्होंने पूछ लिया इस कंपाउंड का नाम बताइए, इस कंपाउंड का नाम बताइए। मतलब पुराने एडवांस और JEE के पेपर को देखें, यही 3 क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा है। तो इसकी लेंथ आप देख सकते हो कितनी छोटी है, लेकिन अभी आपने APT दिया था, और APT फर्स्ट में देखा होगा कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आपसे पूछे गए थे ना काव्या? बताओ, पूछे गए थे नहीं पूछे गए थे? कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आपसे दिए गए थे और उनके नोमेनक्लेचर आपसे पूछे गए थे। वो केवल इसलिए पूछे गए थे कि कम क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा कॉन्सेप्ट आपसे जाना जाए। कम क्वेश्चन के थ्रू, मतलब लिमिटेशन है कि अगर हम
ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं और ये लगभग 2 वीक 3 वीक में खत्म हो जाएगा। तो 2 ही 3 वीक से आपका प्रॉपर आईयूपैक का कॉन्सेप्ट आपसे जाना जाए, हर अटैचमेंट आप अच्छी तरीके से सीख पाए हो नहीं सीख पाए हो वो आपसे पूछ लिया जाए। तो हमारी मजबूरी है कि कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे जिसमें सब वेरिएशन आ जाए। जैसे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा जिससे हर वेरिएशन आ जाए, हर वेरिएशन आप देख पाओ कि कब मिथाइलिडीन लगाना है, कब इथाइलिडीन लगाना है, कब इथाइनाइल लगाना है, कब इथेनाइल लगाना है, कब इथाइल लगाना है, कब मिथाइल लगाना है। याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा? हाँ, रहना चाहिए। हाँ बेटा काव्या बोलो, कुछ है? सर जो आपने अभी प्रीवियस कंपाउंड दिखाया उसके अंदर वो जो इथाइल, इथेनाइल और इथाइनाइल है, इन तीनों में अगर हमें जब नहीं नीचे जो है हाँ जिसमें आपने मल्टीपल, हाँ ये वाला, इसमें अगर हमें इथाइल, इथेनाइल और इथाइनाइल में जब हम नंबरिंग देंगे तो पहले इथेनाइल आएगा फिर इथाइनाइल आएगा। चलो ऐसा सोचो बेटा, डिक्शनरी कभी देखा है? डिक्शनरी में कभी कुछ वर्ड खोजने की कोशिश किया है? हाँ सर। हाँ किया है, तो सेम वही डिक्शनरी वाला कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर ई से कट गया, टी से कट गया, एच से कट गया, यहाँ ई है और यहाँ वाई है, बस में आ गए। इसलिए इसको पहले देखोगे, इसको बाद में देखोगे। मतलब पहले अल्फाबेट को पहले अल्फाबेट से काटो, दूसरे अल्फाबेट को दूसरे से काटो, तीसरे को तीसरे से काटो, चौथे को चौथे से काटो और तब तक काटते चले जाओ जब तक अंतर ना आ जाए। और जहां अंतर आ जाए उसमें जिसका अल्फाबेट पहला है उसको पहले देखते हुए आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? क्या इसका आईयूपैक नेम आपसे आईआईटी पूछेगा? बताइए कि इसका आईयूपैक नेम आईआईटी आपसे पूछेगा? नहीं। अगर पूछे तो क्या लिखोगे? वीर वीरेंद्र सूर सुरेंद्र बाबू विक्रम प्रताप सिंह। ठीक है, ये सारे के सारे भूमिका ही तो है, वीर वीरेंद्र सूर सुरेंद्र बाबू विक्रम। नाम तो विक्रम है, नाम तो विक्रम है, तो नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो नाम है। अब इन्हीं में जो हाइड्रोजन थे उन्हीं हाइड्रोजन को हटाकर अलग अलग ग्रुप को लगा रखा है और इसी के बेसिस पे अलग अलग केवल भूमिका बांध रहा है कि वीर वीरेंद्र सूर सुरेंद्र बाबू, बाबू सारा भूमिका है। जैसे पहले के समय राजा आया करते थे तो सब अजीब अजीब नाम देते थे, राजाओं के राजा, महाराजा, पता नहीं क्या क्या। चलिए वही सब केवल इंट्रोडक्शन है और सेकेंडरी प्रीफिक्स भर भर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को नाम को दिए जाते हैं। और सर एक और चीज, जब आपने एक और चीज जब आपने उधर वो कनेक्ट किया है डायरेक्टली, एक तो आपने वो इथाइलाइडाइन जो है, हाँ इथाइलाइडाइन, उसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा बेटा। ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड जो ही बनाओगे वो 5 बॉन्ड बना लेगा, इसलिए इसके आगे ही ट्रिपल बॉन्ड जाएगा और जो आगे ट्रिपल बॉन्ड जाएगा इथाइनाइल बन जाएगा। ठीक है सर, मिथाइल के साथ तो हो सकता है ना ट्रिपल बॉन्ड? इसमें मिथाइल, इसके आगे ट्रिपल बॉन्ड लगाना चाहते हो? इसके आगे नहीं, मिथाइलाइडीन के साथ इस पे। हाँ तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे तो 5 बॉन्ड हो जाएगा। वही तो बता रहा हूँ कि 2 बॉन्ड तुमने ये ले लिया है, आगे 3 बॉन्ड बनोगे तो इस कार्बन 5 बॉन्ड बन जाएगा बेटा। इसलिए यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकते, यहाँ भी ट्रिपल नहीं लगा सकते, यहाँ भी लगा सकते। क्या उस 2 बॉन्ड की जगह 3 बॉन्ड लगा दो, उसके वो भी आगे नहीं लगा सकते, तो भी 3 बॉन्ड लगाते ही बेटा वो 5 बॉन्ड हो जाएगा। वही तो समझा रहा हूँ, कार्बन की वैलेंसी 4 ही तो है। इवन यहाँ 3 बॉन्ड लगाओगे ऐसे, सोचो इस बॉन्ड पे कितने बॉन्ड हो गए इस कार्बन पे। ठीक है, तो कार्बन में कभी 5 बॉन्ड मत बनाओ, 4 बॉन्ड की सारी पॉसिबिलिटी सोच सकते हो। ठीक है, चलिए आज वाली क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बेटा। अब एक लास्ट सेगमेंट अब कराया जाता है नोमेनक्लेचर में, वो रह जाता है बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, जिसमें स्पायरो कंपाउंड आते हैं और बाईसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं। लेकिन उसके पहले फिर से बोल रहा हूँ, सीट में भले उसके क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पे करोगे। आईआईटी के सिलेबस में भी वो एडवांस में, मेंस में नहीं आए हैं पास में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि किसी इधर उधर की बुक्स के क्वेश्चन को अगर आप लगाते हो तो आपको ऐसा फील ना हो कि हमारा छूटा हुआ है। इसलिए उस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाईसाइक्लिक के नोमेनक्लेचर। ठीक है, और सीट में जो मैंने होमवर्क दिया है उस होमवर्क को सब लोग लगा के आइएगा, उसका डिस्कशन भी हम लोग प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, ठीक है। रमन बार बार कुछ कहना चाहता है, चलो इसको देखते हैं लास्ट। हाँ रमन बोलो, कुछ है? रमन
बोलो भाई, मेरे कंप्यूटर का कंट्रोल ही लोगे केवल? अरे नाम कुछ डाउट से तो बता दे भाई। लेंगे भाई लेंगे, देगा। कुछ है? नहीं। चलिए क्लास कहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाईसाइक्लिक नोमेनक्लेचर को देखेंगे।